भारत और वेस्ट इंडीज के मैच के हवाले से। शोएब भाई, मैंने ब्रेक से पहले एक पॉइंट रेस किया था, आपकी तरफ आता हूं उसी पॉइंट को लेकर के स्पिन फैक्टर उतना नहीं नजर आया आज इस मैच में जितना हम शायद रिस्पेक्ट कर रहे थे अकील हुसैन और गुरडेकिच मोटी से। जो ऑब्वियसली डे नाइट मैच था तो आपका जो ड्यू फैक्टर है वो भी कप्तानों के जहन में होता है, या परफॉर्मेंस वाइज आप कैसे देखते हैं जो यूटिलाइजेशन ऑफ बॉलर्स है, जो कप्तानी टैक्टिक्स वगैरह थे, उस पर आप शेहोप को कैसा रेट करेंगे? क्या इस स्कोर 194 फॉर 5 पर इससे बेहतर वो कोई स्ट्रेटेजी कर सकते थे? क्योंकि मौके उनको मिलते रहे लेकिन उस तरह से फिनिशिंग जो है लाइन वो अबूर नहीं कर पाए। एक्चुअली गबर मेरा अंदाजा है कि उन्होंने जो अपना प्लान आउट जो भी चौक करके आए थे और जो आज जिस तरह लेके चले मैच को, वो सही डिसीजन थे। सही उसमें इसलिए कि 2 ओवर में चेस के ऊपर तो 18 रन हो गए थे कि स्पिन कर रहे थे, फिर मोती पे भी 2 ओवर में 18, तो 1 ओवर के अंदर एकदम से फास्टर बॉलर के ऊपर स्पिनर जो कि इंडियन बैट्समैन ज्यादा अच्छा खेलते हैं, उनके ऊपर मैच को एकदम अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहते थे। इस वजह से ये इनके जो स्पिनर्स हैं उनके 2-2 ओवर रोक दिए, जैसे मोती और हुसैन स्पेशली। और लेकिन फास्टर बॉलर गेंद अच्छी कर रहे थे। मैच 2 जगह पे इनके हाथ से निकला। एक हेटमायर का जो क्रूशल डिसीजन जो था वो इट कुड हैव गॉन देयर वे, एक चीज, और दूसरा जो पांड्या का जो कैच था वो 161 फॉर 4 था इंडिया उस वक्त। तो और फिर वो आउट हुआ है, ऑल्दो के उसने सिर्फ तकरीबन 8 रन उसके बाद ज्यादा किए। जी 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 बिल्कुल। लेकिन टोटल उस वक्त 179 हो गया था। बिल्कुल ठीक। तो 179 एक टोटल जो है वो एक गेटेबल, काफी क्लोज आ गए थे, समझ लें एक शॉट अवे उनको नजर आने लग गया। तो जब दुबे आए तो उन्होंने 2 शॉट 2 चौके लगाए, लेकिन ये कि 161 पे वो कैच होल्डर अगर कर लेते तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। दुबे बहुत ज्यादा और प्रेशर में खेलते, इनकी टीम ज्यादा अपर हैंड नजर आती, वो वहां थोड़ा सा, ऑल्दो के उससे पहले भी कैच निकला, लेकिन ये कि ये क्रूशल था मेरी नजर में। चलिए, शिवम दुबे की बॉलिंग पे तो हमने काफी बात करते रहे, लेकिन इनकी बैटिंग को मैं इसलिए अप्रिशिएट करूंगा। आपको याद है कि एशिया कप के फाइनल में भी ये बड़ी क्रूशल इनिंग खेल गए थे, गुज़िश्ता मैच में भी इन्होंने बड़ी खामोशी से अपना काम कर रहे हैं, और आज भी अगर आप देखें तो 4 गेंदों पर 8 रन अपनी टीम के लिए जो टास्क था उसको आके पूरा किया। ये तो थी जनाब हमारी भारत और इस वक्त वेस्ट इंडीज के मैच के हवाले से, लेकिन हमें अपनी क्रिकेट पे भी नजर रखनी है, और पाकिस्तान टीम आज वापस पहुंच गई है लाहौर, और अब क्या होगा, क्या होने वाला है, इस हवाले से सब इंतजार में हैं। हमारे नुमाइंदे दुल्करनैन शेख ने हमें फिर ज्वाइन किया। दुल्करनैन, टीम तो आ गई बड़ी खामोशी से, लेकिन मैं देख रहा हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से भी कुछ खामोशी ही अभी छाई हुई है। अभी आगे चल के हमने जो दौरे करने हैं उसके हवाले से टीम भी अनाउंसमेंट होनी है, लेकिन कप्तान, हेड कोच, सिलेक्शन कमेटी, इनके फ्यूचर के हवाले से आज कोई खबर जो आप तक पहुंची हो, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले दिनों में कुछ होने वाला है? मैं वो एक कहते हैं ना, ज़बान खल्क को नकारे खुदा समझो, जो टीम नहीं है आज गफार भाई आई है टोलियां। जी बिल्कुल। के अंदर कप्तान टोलियां नहीं होती, और चुप करके, और मैं जो चीज मुझे फील हुई है ना, वो आप भी एक अच्छी ऑब्जर्वेशन रखते हैं। अब मोहसिन नकवी साहब जब से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, एयरपोर्ट भी उनके पास होते हैं, ये टीम बड़े धड़ल्ले प्रोटोकॉल के साथ जाती है, बड़े प्रोटोकॉल के साथ आती है। आज ये जो प्लेयर आए हैं ना, इंक्लूडिंग कप्तान, वो आए हैं बिल्कुल अवामी अंदाज में। इनको लेने वाली गाड़ियां भी कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नहीं है, इनकी अपनी गाड़ियां थी। सो मुझे कुछ चीजें ऐसी लग रही है कि वो जो एक कशके थे ना, वो थोड़े कम हो गए। और दूसरी तरफ मुझे ये भी पता चला है कि कोच माइक हेसन जो है वो वहां श्रीलंका से ही डायरेक्ट न्यूजीलैंड चले गए। अब ये जो 5-6 दिन है बांग्लादेश टूर से पहले, अब इसमें कुछ ना कुछ जो आप कहें ना, कुछ तो होगा। अब एक तरफ आपने भी वो स्टेटमेंट सुनी होगी जो साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा कि शादाब को बना दो। अब वो पता नहीं उसको बनवाना चाह रहे हैं कि उसको बनवाना नहीं चाह रहे, लेकिन कम से कम आज जो टीम की अराइवल हुई है ना जिस अंदाज में, मतलब सलमान अली आगा लाहौर आए हैं, फहीम अशरफ आए हैं लाहौर, नसीम शाह लाहौर आए हैं, अच्छा जो पाकिस्तान टीम के मैनेजर है नवीद अकरम चीमा वो लाहौर आए हैं, लेकिन वो अकेले बिल्कुल अवामी अराइवल से आ रहे हैं, गाड़ियां भी वो रश में है, सामान खुद उन्होंने रखा हुआ है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि मंडे साहब प्रोटोकॉल तो तब मिलेगा ना जब वीआईपी परफॉर्मेंस होगी, तो फिर प्रोटोकॉल साथ जो है साथ आएगा। शेख भाई, टीम आज पहुंची तो सही, जैसे दुल्करनैन ने हमें बताया, हमारे लाहौर के स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, कि सारे जो प्लेयर्स हैं वो हमें अलग थलग से दिखाई दिए।
यही सूरत हाल। मैं आपको ये फीडबैक भी दे सकता हूँ कि हमने भी ज़रा कोशिश की आज पूछने की कि भाई क्या हो सकता है, क्या होने वाला। खामोशी छाई हुई है इस वक्त, आप समझ गए होंगे कि खामोशी छाई हुई है, कोई जवाब नहीं मिल रहे हैं। सो ये क्या किसी तूफान का पेश खेमा है तो ये खामोशी, या अब चूंकि अगली सीरीज में ज़्यादा वक्त नहीं बाकी और टीम स्क्वाड भी अनाउंस करना है, आप माइक हैसन चले गए जी, जैसे आपने कल कहा था, फ्लाइट पकड़ के जी न्यूजीलैंड चले गए वो, तो ये क्या इंडिकेट करता है? बिल्कुल ये चीज मेरा ख्याल से गलत है, इसलिए कि इतने बड़े टूर्नामेंट का डिबेकल ही हुआ एक तरह से। ये पाकिस्तान की टीम एक वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड टीम है और इतने अरसे से परफॉर्मेंसेस भी देती रही है, टाइम ऑफ एंड ऑन तरीके से। तो लेकिन ये कि जब अगर हारे हैं तो फिर उसका जो है देर एंड देन उसी वक्त डाइसेक्शन होना चाहिए ना कि हाँ जी किसकी गलती थी या कौन मेजर फ्लॉ कहाँ आए। तो मेजर फ्लॉ तो आया ही हसन साहब की तरफ से कि वहां से एक तो टीम सिलेक्शन पहले ही गलत हुई, फिर एडमेंट रहे कि नहीं जी 4 नंबर पे बाबर नहीं खेलना है और नहीं जी उस्मान तारिक साहब 11 ओवर के बाद ही आएंगे। जब इंडिया के अगेंस्ट उसको 1 ओवर करा देते, शादाब का 17 रन का ओवर जो पड़ा, तो वो वहां थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। वो इतने रन नहीं खाते और चांसेस थे कि उस वक्त क्रूशल विकेट मिल जाती इंडिया के मैच में। तो इस तरह की बेतहाशा मतलब उनके तो 10-15 पॉइंट मैं लिख के लाया हूं कि जो उनकी मेजर मैं ब्रेक से वापस आ जाऊं तो शेख भाई आपसे मैं ये पॉइंट्स भी लूंगा और दुल्कन जो शेख भाई ने भी बात की यही सबका राय भी है। मैं क्विकली आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि इस बार कोई ये कह रहा हो जी बड़ी सेटल्ड हमारी टॉप ऑर्डर था, बड़े सेटल्ड बॉलर थे, उनसे परफॉर्म नहीं हुआ। इस बार सारी उंगलियां मैनेजमेंट, सिलेक्टर्स, कप्तान और हेड कोच की जाने भी उठ रही हैं कि उन्होंने यूटिलाइजेशन ही ठीक नहीं की। जैसे फखर जमान सिर्फ 2 मैच खेले, बाबर चौथे रहे, शादाब नवाज खेल रहे हैं लेकिन आपने बाहर रखा हुआ था अबरार को। सो सारी उंगलियां दे आर पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स द मैनेजमेंट, हेड कोच एंड कप्तान। शायद क्रिकेट बोर्ड की जागे अब। देखिए क्रिकेट बोर्ड को जागना भी चाहिए और ये पहला टूर्नामेंट ऐसा होगा जिसमें जो मैनेजमेंट ने फैसले किए उन्होंने जब उनको उल्टा किया तो वो साबित हुआ कि उनके पिछले फैसले गलत थे। मतलब अगर आपने फखर जमान को खिलाया और उसने परफॉर्म किया एज एन ओपनर तो आपको फिर ये तो अंदाजा होना चाहिए ना फिर मैनेजमेंट पीछे सही फैसला नहीं कर रही थी। और फिर अगर सिलेक्शन कमेटी के 15 दिए गए प्लेयरों में सीनियर प्लेयर्स के हवाले से टीम मैनेजमेंट को कोई तहफुजात थे तो टीम मैनेजमेंट को जाहिर करने चाहिए थे। अब ये नहीं हो सकता कि इसमें देखिए जुल्करनैन करते कलामी माफ आपके कप्तान तो कह रहे हैं ना कि मैंने तो जिम्मेदारी कबूल कर ली, मैं सिलेक्शन में माइक हैसन के साथ हमारी इनपुट थी, उन्होंने तो कल क्लियर कर दिया। ये उन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली। आखिर जावेद ने भी कहा था जिम्मेदारी, सारों ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। तो ये जो कबूलियत है इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? वो तो किसी को निकालना चाहिए ना। ये तो नहीं है सारों ने कबूल कर ली, ये कोई निकाह तो नहीं है ना जी। 2 कबूल आ चुके हैं, तीसरा कबूल जो है ना वो माइक हैसन साहब का रह गया कि वो किस हवाले से क्या बात करते हैं ना। आप आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के दोनों सेमीफाइनल जो अब हमारे सामने लाइनअप मुकम्मल हुई है, पाकिस्तान चूंकि सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा तो जो पाकिस्तान और आईसीसी और बीसीसीआई का एग्रीमेंट था उसके मुताबिक अब दोनों सेमीफाइनल जो है वो इंडिया में होंगे। पहले सेमीफाइनल में 4 मार्च को ईडन गार्डन्स में न्यूजीलैंड का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा और फिर 5 मार्च को मेजबान भारत इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा वानखेड़े स्टेडियम में। और यकीनी तौर पर अभी दोनों सेमीफाइनल का तमाम शायकीन क्रिकेट को इंतजार है। शेख भाई जो हम बात करते हैं माइक हैसन की, कल ये भी खबर आई कि सनत जयसूर्या डिसाइडेड टू स्टेप डाउन, हालांकि उनका भी वर्ल्ड कप का जो बाद भी कॉन्ट्रैक्ट बाकी था टिल 2026, बट उन्होंने बता दिया अपने बोर्ड को कि वो डिसाइसिव मैचेस नहीं जीत सके। तो ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड एंड ही एक्सेप्ट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ये हमारे यहाँ भी कोई ऐसा कल्चर कभी आएगा कि खुद से कोई इस्तीफा दे दे, कोई जिम्मेदारी कबूल कर लें? सनत जयसूर्या बहुत बड़ा नाम है, बहुत उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट की खिदमत की है और अभी भी उनकी टीम पिछले 1 साल में इतनी बुरी कारकर्दगी नहीं दिखा रही थी, बट इसको कहते हैं करेज, स्टेप डाउन सर एंड मूव ऑन। बिल्कुल वो ग्रेट प्लेयर रहे, लेजेंड है वर्ल्ड क्रिकेट के, हमेशा उनका नाम रहेगा। बिल्कुल। बात एक और ये है कि क्या हैसन अपनी गलती कबूल करेंगे? मेन चीज जैसे कबूल है हो गए, तीसरा हाँ, और तीसरा कबूल वाला वो उनकी तरफ से आएगा कि नहीं। इसलिए कि आप ये देखें कि अगर ये नहीं करते, अगर इस तरह की चीज, सबसे पहले इनकी जो मेजर जो गलती जो थी वो टीम बिल्डअप के अंदर रॉन्ग सिलेक्शन जो हुई प्लेयरों की, इंडक्शन ऑफ प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, 15 जो सेट हुए। उसके बाद जो स्ट्रैटेजी जो इन्होंने जो बनाई,
जिसके अंदर फखर को चांस ही नहीं दिया, उनको रखा ही नहीं उसके अंदर। बाबर के ऊपर ड्यूरिंग गेम ऑफ प्ले जो वर्ल्ड नंबर 1 T20 में बैट्समैन रहा है, वो ऐसे तो फ्लूक तो नहीं हो सकता इतने रन का 4.5 रन है, तो उसके लिए आपने उसको पहले ही ड्यूरिंग टूर्नामेंट कह दिया कि इसका तो 100 रन से ज्यादा का वो है ही नहीं।